बात तो ठीक है। अरे बहुत सारी सारे जी बातें ठीक है भाई। बिजी भी रहते हैं और कुछ सीखते भी रहते हैं, सठियाते नहीं है। भाई थोड़ा थोड़ा तो हमें मजाक करने का अधिकार है ना भाई, ऐसे थोड़ी। मजाक तो चलेगा। फिर क्या, अब जो सठिया गए वो तो जान रहे होंगे कौन कौन सठिया गए, और जो नहीं सठिया है तो आपकी मर्जी है। 60 से ऊपर होने वाले को सठियाया कहते हैं। बाकी वो कितना गलत बोलते हैं, कितना बार बार दिमाग खा जाते हैं, वो उस पर निर्भर करती है बात। बच्चे कितना सुनते हैं, कितना मानते हैं। हाँ जी कुलभूषण जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, सठिया तो कोई नहीं गया, लेकिन इतनी उम्र में आने के बाद में सबका अनुभव काम करता है जीवन के अंदर में। वाह क्या बात है। सभी सभी ज्ञानी है, ऐसी बात नहीं है। सठिया कोई नहीं है, हम सभी आपके साथ सानिध्य में सब ज्ञानी है अभी हम आपके साथ में। ये बात तो ठीक है भाई, बहुत फर्क तो बहुत पड़ गया। मैं तो इतना हैरान होता हूँ कभी कभी कि इस उम्र में जाके भी, देखो वैसे कहते हैं ना जीवन के अंतिम क्षण तक इंसान सीख सकता है, तो आप सबने ये वाला प्रमाण दे तो दिया। अभी तो पता नहीं कहाँ तक चलेंगे, जीवेम शरदा शतम तक या शरदा शताब्दी भी हो जाए क्या पता, लेकिन प्रयास तो सबका बहुत अच्छा है और परिणाम भी अच्छा आता है, हर बार अच्छा आता है। आचार्य जी आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर आगे तक हाँ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, हम तो तैयार हैं। हमें तो ये आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि उत्साह बढ़ाते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, सिखाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझते रहो। केवल लिखना नहीं होता, केवल पढ़ना नहीं होता, करके दिखाना होता है। बस यही होता है असली बात। आचार्य जी हमारे ग्रुप में तो 80 साल से ऊपर वाली भी नहीं सठियाई बहुत मेहनत करती हैं, सुदर्शन जी। हाँ जी बिल्कुल, 80 क्या, वो 90 तक भी पहुंच गई थी हमारी, ये क्या नाम उनका, अब तो आती नहीं है बेचारी, कहती है आंखों से दिखता नहीं ठीक से। स्वराज गुप्ता जी। हाँ स्वराज गुप्ता जी। हाँ जी। स्वराज गुप्ता जी अब लगता है सुनती तो होंगी, मेरे को लगता है ऐसे है, थोड़ा वो शायद सुनती होंगी। भाई वो वहां के कौन है, ये अपना कहाँ, हरिद्वार के आगे क्या है ये, वहां रहती है ना, देहरादून। देहरादून। पद्मा आचार्य जी जी वहीं देहरादून। हाँ पद्मा जी पता है अब सुनती है कि नहीं सुनती है आजकल वो? आजकल वो नहीं सुन रही हैं, जुड़ नहीं रही हैं। मेरी उनसे बात भी नहीं हुई काफी समय से, और अच्छा अच्छा। आज बात करूंगी। अच्छा उनसे हाँ पूछती हूँ बात करो उनसे। उनसे और उनको हाँ बोलो जी, सुना सुना जरूर करो, सुनने से भी बहुत बहुत कल्याण हो जाता है, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, आज अरे बात बच्चा करूंगी जी मैं उनसे। सुनती हैं आचार्य जी वो। एक्टिव है। बच्चा जब मैंने एक पैदा दिन होता इसमें है मैसेज उसके लिखा बाद था वो, ना कि दोबारा बोलो अब सविता, दोबारा बोलो। मैं ये कहती वैसे वो बहुत एक्टिव है। एक बार मैंने उनका लिखा था कि आपको पढ़ करके आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, तो उनका फोन भी आ गया था फौरन। वाह क्या बात, एक्टिव तो है वो, तो इसमें कोई संदेह नहीं। देखो भाई आचार्य जी सुनने, उनको ना कर्णपुर आर्य समाज की संरक्षिका बना रखा है। वैसे वो जा नहीं पाती हैं, उनकी बहू अच्छा जाती है वहां पे, लेकिन हम्म, वो वहां की संरक्षिका है। वैसे ठीक बहुत है शुरू से जुड़ी हुई होंगी ना कर्णपुर की आर्य समाज से। बिल्कुल बिल्कुल। नाम क्या बताया, करमपुरा, कर्णपुर। करणपुर, अच्छा। हाँ, उसमें कर्ण नहीं है, करण ही है उसका नाम करण है आचार्य ठीक है, जी। को ऐसे ही बोलते हैं जी। कर्ण को, कोई कम ही बोलते हैं लोग, करण हाँ ही जी, बोलते रहते हैं बच्चे भी हाँ आजकल। जी। नाम रखो ना करण बोलते हैं, वो तो नाम ना बोलते हैं, ना भी नहीं बोल सकते वो तो। कहते हैं, मेरा नाम क्या है, करण, ना ARAN बस। इंग्लिश में तो डी होगा ही नहीं वैसे भी, करण, डी और ड तो बनेगा नहीं, ड हाँ बन जी। जाएगा सिर्फ, तो इसलिए उन्होंने करण ही ठीक लिया कि चलो कोई बात नहीं, माता पिता ने रख दिया, पंडित जी भी यही कहते रहे, ठीक है भाई जो तुम्हें पसंद है रख लो, हम क्या करें, नहीं मानते तो मत मानो। चलो अब सुनो पहले, आज अभी तक मेरे पास जो नाम आए हैं इनका सबका परिणाम तैयार हो चुका है, और 27 नाम है कविता या गीत लेखन में, सबका नाम सुनाऊंगा अभी। और 21 नाम है चेतन कलहन तक, ये 21 नाम है गायन के। अब पहले लिख लीजिए रचना वाले, जिन्होंने कुरीति गीत को या कविता को लिखा है, नाम सुन लो। रिजल्ट अभी नहीं बताऊंगा, वो तो अभी डाल दूंगा, बस 5 मिनट के बाद ही रिजल्ट आ जाएगा। चंदा सचदेवा, गीता तिवारी, सुदर्शन मनचंदा, रेखा गर्ग, अंजू विद्यार्थी, सुखवर्षा सरदाना, रामधारी, विष्णुप्रिया रथ, पद्मा चावला, दमयंती गुप्ता, सुमन सूद, गायत्री गुप्ता, विनय प्रभा जैन, शकुंतला आर्या, शिक्षा शर्मा, सुनीता अरोड़ा, रईबाला सिंगल, विजय लक्ष्मी, राज चावला, सुषमा बजाज, वंदना शर्मा, कमलेश जांगरा, निर्मल डावरा, सविता कपूर, सुषमा कुमार, प्रिंसिपल चंद्रकांता घेरा, शशि प्रभा। यहाँ तक मैंने अभी देख लिया था, ये आ गए, इनका रिजल्ट तैयार हो चुका है। और जो ये गायन वाले हैं वो सविता शर्मा, नीरजा, शशि कोहली, साधना आर्या, स्नेहलता, उर्मिल शर्मा,
अलका रावल, बबली देसवाल, निशा भदौरिया, रजनी गर्ग, सरला गुप्ता, आशा सचदेव, प्रवीण सेतिया, सुषमा सरदाना, सुधा त्यागी, रोशनी आर्या, किरण शर्मा, संतोष नंदवानी, सुमन बत्रा, उर्मिल आर्या और शिक्षा शर्मा यानी चेतन कल्हन। कोई नाम रह तो नहीं गया जो यहाँ बैठे हैं सब जिन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया है, वो उनके नाम आ गए होंगे। वैसे मैंने कोई ध्यान से देख तो लिया, फिर भी कोई छूट गया तो अभी आप बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट तो बस तैयार हो चुका है। और देखो सिर्फ यहाँ तैयार नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ तैयार नहीं हुआ, मोबाइल में तैयार हो चुका है। आप कहोगे कमाल करते हो, आप छोड़ते नहीं, ये करके वो भी साथ साथ करके बैठे हो। बिल्कुल, और क्या। सिर्फ क्या करूंगा, अगर किसी एक आधे का नाम और आ गया, उसको सेलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, वहीं पर उसको दबाऊंगा, सामने सारे नाम आएंगे, उसी जगह पर ऐड करूंगा, रिजल्ट तैयार। तो परफेक्शन के लिए कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सीखना भी पड़ता है। जो चीज नहीं आती उसमें शर्म नहीं करनी होती कि ये नहीं आता हमारे को। कुलभूषण जी से मैं कितनी बार पूछता हूँ ये क्या हो गया जी, ये नहीं समझ आ रहा। तो जो नहीं आ रहा समझ में तो सीख लो, क्या दिक्कत है। एक ने, सुमन सूद है मेरे ख्याल है, जिन्होंने क्लियर नहीं भेजा, लेकिन उसको जबरदस्ती पढ़ना पड़ा मेरे को कि इन्होंने कैसा लिखा है। और बाकी तो हैंडराइटिंग ठीक है। अभी विनय प्रभा जी ने हैंडराइटिंग को ठीक किया नहीं है। मैंने बोला था मात्राओं को ठीक करना सीखो, और इसका तरीका होता है रोज एक लेख लिखो, रोज एक पेज कम से कम। प्रतिदिन लिखोगे तो अभ्यास होगा, और याद रखोगे कि मात्राएं छोटी छोटी डालनी है। अक्षर से बड़ी मात्राएं का मतलब 0 नंबर होता है असल में। और मैंने जो कल या परसों जो लेख डाला था अपने पिताजी वाला कि उन्होंने हमें कैसे सिखाया था, पढ़ा आपने? किस किस ने पढ़ा? हाथ खड़ा करो जरा। चंदा श्रीदेवा एक ही दिख रहा है अभी तक, तो बाकी कहाँ है? हाँ, ये विनय प्रभा जी ने भी हाथ खड़ा किया है। ये लोग फेसबुक पे नहीं हो या? हाँ, दमयंती गुप्ता जी तो कमेंट्स भी जरूर देती हैं। देखो देखो तरीका यही होता है। आचार्य जी, कौन बोल रहा है? बोलो भाई, बोलो, जिसने बोलना है बोलो। हाँ मैं बोल रही थी आचार्य जी, मंत्रोदय पे डाल दिया करो। मंत्रोदय में डाल दिया करें। हाँ जी। अच्छा, ये बात भी अरे जी, चलो मंत्रोदय का तो हाँ हम देख जी, लेते हैं, आचार्य जी। फेसबुक कम ही देख पाते हैं। फेसबुक का हमें हाँ नहीं जी। ऐड ठीक नहीं है है ना, ठीक है तो ठीक है, नहीं ओके। पता। मंत्रोदय पे भी डाल देंगे। फिर पता है तुम्हारी, मेरे को फिर डर लगने लग जाएगा। पता है क्या कहोगे? आचार्य जी ये किताब और छपवा दो, यही करोगे फिर, और क्या करोगे? अंत में तुम्हारी जवाब वहां तक हिला देते हो, तुमने जबान हिलानी होती है, यहाँ सब कुछ हिल जाता है। यहाँ तो सब कुछ आचार्य जी हिलेगा, आप हाथ की। और एक्टिव हो जाते हैं आचार्य जी। आचार्य जी हमें बहुत अच्छा लगता है ना आपकी बुक्स पढ़ के और देख के। चलो ठीक है, वो तैयार तो हो रही है। जो दूसरी मैंने भी आपने बोला था वो सब उस तैयारी में तो आते ही कर दी थी। फिर वो गए हुए थे, अजय जी बम्बई में थे, वापिस आए तो उन्होंने बातचीत की। मैंने कहा जी मेरा सब तैयार है, मैं आपको हार्ड कॉपी भेज रहा हूँ। सारी हार्ड कॉपी बना के भेजी, इतनी मोटी बनी है, 60 तो भजन ही है। एक 61वां मैंने और लिख दिया था, उसने मैंने भी लिखा, ताजा ताजा लिखा है आज ही। वो इसी को ध्यान में रख के किया, लिखा था। मंत्रोच्चारण की बात थी ना, ये बात हम बात करते रहते हैं, तो इसीलिए लिखा शुद्ध मंत्रोच्चारण, इसी पर लिख दिया था फिर वो भजन। आचार्य जी फेसबुक पे आपके नाम से खोलना होगा पेज? फेसबुक पर अगर आप नाम मेरा लिखेंगे तो वहां पर आपको सब आ जाएगा। ठीक, आएगा तो शायद आज से ही आएगा, मैं इससे पहले उम्मीद तो नहीं है। बाकी पता नहीं वो क्या सिस्टम होता है, आप देख लेना क्या होता है। आचार्य जी मंत्रोदय पे मंत्रोदय पे डालने में डाल क्या दीजिएगा। मंत्रोदय आचार्य जी अगर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं या हम फ्रेंड रिक्वेस्ट करते हैं तब जाके हम देख सकते हैं, अदरवाइज फिर हमें खोलना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये बात भी ठीक है। इसलिए मंत्रोदय में डाल दीजिएगा आचार्य जी। अच्छा चलो ठीक है, हम इसमें मंत्रोदय पे डाल दिया करेंगे, उसमें भी आपको पढ़ने का मौका मिल जाएगा। और हम ये जो बात में बता रहा था कि स्वामी जी, हमारे पिताजी ने हमको बचपन में ऐसा सिखाया का बेटा पढ़ना कैसे है, ये सोच लो। ये ऐसा नहीं है कि आज होमवर्क नहीं मिला तो चलो खेलो कूदो नाचो, ये नहीं चलेगा। हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है। घर में आके पूछूंगा क्या काम किया तुमको, मैंने ये पेज पढ़ा, कि पेज पढ़ा नहीं चलेगा, दिखाओ क्या पढ़ा है, लिखा हुआ दिखाओ, लिखा हुआ। और लिखने का ही कारण होता है जिससे आपका जो हस्तलेख है वो सुंदर बनता है। इसलिए जिन जिन को अभी भी लग रहा है कि हस्तलेख में कुछ कुछ समस्या आ रही है, वो और सुंदर कर सकते हैं। कई टाइम मुझे पता है
पद्मा जी बड़ा अच्छा लिखती हैं, प्रेमहंस बड़ा अच्छा लिखती हैं, प्रिंसिपल चंद्रखेड़ा जी, सुनीता जी, ये अच्छा लिखते हैं, सुंदर हैंड राइटिंग है। सुषमा बजाज की भी अच्छी है, लेकिन सुषमा बजाज ने आज क्या किया, नाम नहीं लिखा अपना, इधर फोटो है, इधर ऊपर नंबर है और वो भेज दिया, नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। अरे भाई हम एक एक चीज नोट करते हैं, सुन लो, कोई चीज छोड़ते नहीं एक भी। और अभी तो मैं जब इसका वो करूंगा ना, विश्लेषण करके बताऊंगा किसने क्या क्या कर दिया, गलतियां लिखने में भी अशुद्धियां हैं। चंदा सचदेवा जी ने भी गलतियां करी हुई हैं, आशीर्वाद गलत लिखा है, जहर अलग गलत लिखा है। चंदा जी माइक ऑन करो। आप इन सबको एक संबोधन करो, बहन शब्द से संबोधन करो एक बार सबको। मेरी प्यारी, आगे बोलो क्या? मेरी प्यारी बहनों। ये बहनों में बिंदी लगाई है कि नहीं लगाई है? लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए, यही तो गलत लिखा हुआ है आपने, भाइयों बहनों लिखा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही बोलते हैं, भाइयों भाइयों, नाक का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक यही होता है बस। इसका नाम होता है, हमारे जो कारक है ना, संबोधन, इसके अंदर बिंदी नहीं लगती, बाकी सब में लगती है। अब आगे याद रखना, भूलना मत इस बात को, सबके लिए बोल दिया जिसने भी कोई, वैसे तो मैंने इनका ही नोट किया है और पता नहीं किसी ने किया है कि नहीं किया, लेकिन गलतियां औरों की हैं अभी बहुत सारी। तो आपको जो चीज ज्यादा अच्छे से आ जाती है समझ में, उसके अंदर आपको भाग लेना अच्छा होता है। सुषमा बजाज जी ने तो इस बार कविता में भाग ले लिया। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, बच्चों पे लगती है या नहीं लगती? अब मैंने अभी एक बात बताई है आपको, ये कारक की बात बताई है, उसको बताओ समझ क्या है, पहले तो ये बताओ। ये आया ना कि जो संबोधन जैसे किसी को करते हैं, हाँ। तो तब उस पे नहीं लगाते। बच्चों में संबोधन करके दिखाओ। बच्चों को मतलब, तो उसमें क्या, हे बच्चे थोड़ा कहेंगे, एक बच्चा थोड़ा होगा बहुत। तो हे बच्चों बोल लो, हे बच्चों। अरे बच्चों, हिंदी नहीं लगेगी बस, नहीं लगेगी, चाहे पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, संबोधन में बिंदी नहीं लगती। ये जो आचार्य भी कहलाते हैं ना, वो भी गलतियां करते हैं। एक है आचार्य, उसको मैंने कहा, गुरुकुल वाली हैं, वो पढ़ाती हैं, मैंने उनको पूछा आपने ये क्या लिखा है, कहते जी गलती हो गई, मान गए। ये शुक्र है कि मान गए, वरना तो मानने को तैयार नहीं है कोई, मुसीबत तो ये है। तो मानता भी नहीं है कि ये गलती होती भी है कि नहीं होती। आचार्य जी, मेरी राइटिंग भी ठीक नहीं है क्या? मैंने इतनी कोशिश करके लिखा था। कौन बोल रहा है? अभी तो समझ नहीं आ रहा, कहाँ है? गीता तिवारी बोल रही हूँ आचार्य जी। अच्छा, गीता तिवारी बोल रही है। अब जी, उसमें ध्यान नहीं है हैंड राइटिंग कैसी है। बाकी तो जिनका ज्यादा याद रहता है, या जो ऐसा होता है जहां पर बोलना जरूरी है, वो बोल ही देता हूं मैं कि ये ज्यादा ठीक है या ये ज्यादा खराब है, दोनों बातें। हाँ, मैंने भी बहुत, मतलब 5-6 बार राइटिंग सुधार के लिखने की कोशिश चलो, की। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अच्छा करोगे तो साधुवाद मिलेगा इसको। जी जी। ना अच्छा करते जाओगे, साधुवाद मिलता ही जाएगा। और हमारे पिताश्री भी यही करते थे, लिखते थे बाकायदा, जब हम कॉपी चेक करवाते थे ना, वहां लिखते थे साधु। और आजकल तो क्या लिखते हैं, स्टार बनाते हैं ना बच्चों के लिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड, फेयर, कुछ भी लिखते हैं, वो लिखते थे साधु। संस्कृत के थे ना अध्यापक, इसलिए वो वही वाला मानकर चलते थे कि बच्चों को अपनी संस्कृति सिखानी है। और अभी तो मुझे भजन को जहां से चल रहा था अभी, और वो भजन में आप क्या बोल रहे थे, विश्व गुरु, यही बात से तो मैंने शुरुआत करी थी, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो। विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हो, तो विश्व गुरु बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपका आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सब चाहिए। एक से नहीं हो जाएगा कि आप विश्व गुरु बन जाएंगे। अच्छा चलो, अब देखें मैं किसको पूछता हूँ। हाँ जी, शकुंतला जी माइक ऑन करो। जब हमारे देश को विश्व गुरु कहा गया था, तो उसका कारण क्या था? तब हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी आध्यात्मिक भावना, ये सब बलवती थी, सुदृढ़ थी। आर्थिक भी बहुत सबसे आगे थे, कब नहीं थे हम। हाँ जी, सोने की चिड़िया बोलते थे ना इसको। हाँ जी, ऐसे नहीं बोलते थे, और ये भर भर के ले गए यहाँ से, ट्रक भर भर के सोना। आजकल की बात है ये, बहुत बहुत पुरानी बात नहीं है।
हमारे यहाँ के जो पुजारी लोग थे या जो भी थे, उनकी जो मनस्थिति थी कि जो कर पहले रहे हैं वालों करने ने दो। तो जब हम आजाद नहीं हुए थे लूटा खूब अच्छी तरह से, सोने चांदी जेवरात हीरे जवाहरात सब लूट के ले गए, ऊंटों में भर भर के ले गए थे। और अब जो है वो ट्रकों में भर के फिर हवाई जहाज में भर के ले गए। बताओ, हाँ जी। इतने ऐसे गंदे हैं, क्या बोले इनको, इतने महास्वार्थी, अकल के अंधे, जिनको ये बात समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ हमारा जीवन चल रहा है, कोई लेना देना नहीं। सत्यानाश कर दिया पूरा देश का। आचार्य जी, लंदन के म्यूजियम में हम भी देख के आए, यहाँ का बहुत सारा सोना रखा हुआ है, वहाँ पे दिखाते हैं। कहाँ? लंदन, लंदन। लंदन में। हाँ, देखो आपका उद्देश्य तो अच्छा होता है, कभी हम ये नहीं कहते कि उद्देश्य छोटा है या ऐसा है निकम्मा होता है, उद्देश्य तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए जितना बड़ा उद्देश्य होता है ना, उतनी बड़ी मेहनत भी साथ चाहिए होती है। फिर बिना उतनी बड़ी मेहनत के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। एक संकल्प कर लो तो फिर उसके लिए तैयारी करो, साथ साथ मेहनत करो, तब वो आपका सफल होता है। वो संकल्प करना, नहीं तो सार्थक नहीं होता, केवल शाब्दिक रह जाती हैं बातें, बोलने और गाने में रह जाता है सिर्फ। बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए। चलो जी, अब क्या करें बोलो? सत्यार प्रकाश पढ़ेंगे, तैयारी करिए, निकालिए। जिसको पता है कहां से पढ़ना है हाथ खड़ा करो। अभी 4 5 6 7 हाथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, चलो आज शशि कोहली जी से सुनते हैं कैसा पढ़ती हैं। पढ़ो। पहले बताओ कहां से शब्द बताओ, वहां से कहां से है? इत्यादि तप। शशि कोहली बोल रही है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ क्या जी। बोला? नीचे, सबसे नीचे का पैराग्राफ। नहीं, यहां से तो नहीं है। शब्द बोलो, कहां से है शब्द बोलो। इत्यादि तप के हाथ तप। नहीं, यहाँ नहीं पहुंचे थे अभी। नहीं, यहाँ नहीं पहुंचे थे अभी। अब विचार कीजिए कि हाँ चलो रामानुजी ठीक है, आदि। आप बोलो। हाँ, ठीक है, अब बोलिए। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना विद्वान थे, तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते? ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। चश्मा ठीक है नहीं है? आचार्य जी मैं बता दूं, बोलो। ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ 1 मिनट। आचार्य जी मेरे से पूछा है? आचार्य जी अभी शशि कोहली से बात हो रही है। शशि कोहली से मैंने ये पूछा चश्मा ठीक है कि नहीं। हाँ जी। फिर लाइन छोड़ के क्यों चले गए एकदम? अभी तो आधी वो पूरी लाइन पूरी नहीं हुई, नीचे वाली लाइन पर पहुंच गए। ओहो, ऐसा करा करो, ये देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर इधर। हाँ जी, ऐसे ऐसे करो, पेंसिल से या उंगली लेकर साथ चलो। ओके। दोबारा से पढ़ो, शुरू करो। हाँ, आचार्य जी 248 पेज पर पढ़ना है। वो ठीक नहीं, 249 है हमारे पास, और ठीक पढ़ रही है, ये यहीं तक हो चुका है। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना विद्वान थे, तो ऐसा असंभवित अर्थ इस मंत्र का। ठहर जाओ, आपकी किताब गलत है, या तो छोड़ दो, आपने नहीं पढ़ना। हाँ जी, राज चावला जी पढ़ो। मैं पढ़ूँ आचार्य? नहीं अभी नहीं, जिनको कहा गया है वो पढ़ेंगे। राज चावला जी माइक का ध्यान रखा करो ना, भूल जाते हो, बार बार बोलना पड़ता है ये बात। भूल जाती हूँ। भूलो मत ना, जब का नाम आ जाए तो पहला काम है बटन ऑन करो उसका। चलिए शुरू करिए, पढ़िए। इति अन्न नाम, यहाँ से अब शुरू करेंगे क्योंकि ये अधूरा छोड़ दिया था। कहाँ से? जो मंगलकारी सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं है, गलत बोल रहे हैं, यहाँ नहीं है, ये नहीं है। हाँ जी, और जिसको पता है हाथ खड़ा करो। इससे आगे फिर है। ये नहीं है भाई, नहीं है। 249 पृष्ठ है, जो बड़ा लंबा चौड़ा सत्यार प्रकाश है,
अब विचार कीजिए कि यहाँ से है। चलो चंदा से देवा जी बोलो। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना सिद्ध क्यों करते हैं। भला कहिए वे विद्वान थे व अविद्वान। जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते, क्योंकि इस मंत्र में अतप्त तनु शब्द है, किंतु अतप्त भुजैक देशः नहीं। पुनः अतप्तनु यह नक्षिक सागर पर्यंत समुदाय अर्थ है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें, तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिया है। हाँ रुक जाओ भी, रुक जाओ। बबली माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। अब संक्षेप में इसको बताओ, ये क्या कहा, क्या इन्होंने इसमें क्या क्या अर्थ है इन बातों का। आचार्य जी मैं तो ढूंढने में ही लगी हूँ, मेरे हिसाब से तो आगे चले गए थे हम। अच्छा आगे कहाँ चले गए थे? अभी तो यही ठीक चल रहा है ये तो। आचार्य जी हमें भी नहीं मिल रहा, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। 249 पेज है हमारे पास जो सर, क्या नहीं, पता आपका पेज हमारे से नहीं मिलता, हमारा 300 पेज चल रहा है, पता नहीं क्या है। तो आपका चल रहा है तो आप उसमें। आचार्य जी मैं बताऊं? हाँ बताओ जी। जो ये लोग कह रहे हैं ना, इनकी बुक में है 316 पेज पे, यहाँ से था 102 खंड में। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की। ये नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हम बढ़ चुके हैं अच्छी तरह। वरना एक चेले ने दूसरे टांग मारे, इसने उसको टांग पे मारा, इतनी जोरों को सब हो चुका है। जहाँ से आचार्य जी ये इसके नीचे वाला ये ताप है, ये वाला है ना, यहीं से पढ़ना था। आचार्य जी ताप है सब अभी तक नहीं मिला। आचार्य जी इसी के मैंने नीचे पढ़ा वाला। था उस दिन यहाँ पे। सारे मत बोलो भाई, सारे मत बोलो। गायत्री गुप्ता बताओ क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। आचार्य जी ये इसके नीचे इधर 248 पेज पे है, ये जो वो है, ये श्लोक है, ये अर्थात शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह, यहाँ से पढ़ना है। यहीं से शुरू होना था आज। हाँ जी हाँ जी यहीं से पढ़ना है। चलो यहीं से गायत्री गुप्ता पढ़ेंगे। गायत्री गुप्ता पढ़िए। शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्हों को। अर्थात अभी तक भी नहीं मिला हमें, तो अभी तक भी नहीं मिला। ये 248 पे है, 248 पे नीचे की तरफ ताप है, पंडु श्लोक है, उसके नीचे वहीं से शुरू होगा। चलो जी गायत्री जी पढ़िए। 249 317 है दूसरी बुक में, 317 नंबर पेज। चलो जी सबका पढ़िए, अलग अलग है। बस हमारा करो बस करो भाई, बोलना बस 302 है, करो। इसलिए पेज नंबर नहीं बता सकते आप। अच्छा सबका अलग अलग है, अब आप अपने आप ढूंढते रहो और सुनते रहो। नहीं तो गायत्री गुप्ता जी शुरू करो। अर्थात ताप है, शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख चक्रादि से शरीर तपाए जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह आमह अर्थात कच्चा है। और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। अर्थात भगवान का बाना तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरते हैं। पुंड्रम अर्थात त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना। नाम नारायण दास विष्णु दास अर्थात दास शब्दांत नाम रखना। माला कमल गट्टे की रखना और 5वां मंत्र जैसे ओम नमो नारायणाय, यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है। तथा श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः
इत्यादि मंत्र धनाढ़ और माननीयों के लिए बना रखे हैं। देखिए यह भी एक दुकान ठहरी, जैसे मुख वैसा तिलक। इन 5 संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ, मैं नारायण को नमस्कार करता हूँ और मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणारविंद के शरण को प्राप्त होता हूँ और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूँ, अर्थात जो शोभा युक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार हुए। जैसे वाम मार्गी 5 मकार मानते हैं, वैसे चक्रांत के 5 संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है। हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम दम, योगाभ्यास, जितेंद्रिय सत्संग आदि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त है, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं, वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरण रूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होने में योग्य होते हैं। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना सिद्ध क्यों करते हैं। भला कहिए वे विद्वान थे व अविद्वान। जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते, क्योंकि इस मंत्र में अतप्तनुः शब्द है किंतु अतप्त भुजई देश है नहीं। पुनः अतप्तनुः यह नख शिखाग्र पर्यंत समुदाय अर्थ है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंक के सब शरीर को जलावें तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिया है। हाँ, ये रुक जाइए बस, अब रुक जाओ। बहुत सारे जो शरीर के ऊपर दाग जब लिखा ना, दाग माने दागना, गर्म करके पदार्थ को यहाँ शरीर के ऊपर उसका एक छाप बना लेना। ऐसा करने से वो कहते हैं देखो मनुष्य कच्चा है असल में, और ऐसे वो पक जाता है और पका हुआ ईश्वर के पास जाना चाहिए। कुछ भोजन है क्या उस ईश्वर का कि पका हुआ भोजन जाना चाहिए? इतने गपोड़े मार रखे हैं ना, हर जितने कहने को तो धर्म कहलाते हैं वो, लेकिन वो धर्म की कोटि में नहीं आ सकते। सरला गुप्ता माइक ऑन करो। जी। धर्म कहते किसको है? धर्म जो हमारे वेदों में बताया उसके अनुसार चले उसको। अब अगर बच्चे को आप ये बोलोगे तो उसको क्या समझ में आएगा? जो काम सही है वो करो, जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, कोई कष्ट ना हो। हाँ क्या, चलो अब काफी नजदीक आ गए। उर्मिला आर्या जी, धर्म की परिभाषा आती है संस्कृत में? हाँ जी, प्रीति शब्द तमो अस्ते ब्रह्मचर्य। मेरा गला ठीक नहीं है आचार्य जी, आवाज इसलिए कम आ रही है। ठीक है, हाँ जी शकुंतला जी आप सुनाओ। गुप्ता माइक बंद रखो अभी। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ठीक है। और अगर और बहुत छोटी सी एक परिभाषा हो ना, बहुत छोटी सी है तो संस्कृत में ही। सुनीता जी ने हाथ खड़ा किया, वह बताएंगे। धारयति इति धर्मः। बस इतना सा है, धारण कर लो। धारण क्या करोगे अब यहाँ पर विचार तो करना पड़ेगा ना, धारण क्या करो?
एक बच्चे से पूछा गया था कि भाई देखो, बहुत अच्छे अच्छे काम करने होते हैं, संकल्प करना होता है, व्रत लेना होता है, तो बताओ कौन सा तुम व्रत लोगे। सारे बच्चे अलग अलग शब्द बोल रहे थे। एक बच्चे ने कहा मैं बताऊं जी, मैं कौन सा व्रत लूंगा। बताओ भाई क्या धारण करोगे। तो मैं ये व्रत धारण करूंगा, आज से बैंगन नहीं खाऊंगा। ये है व्रत, देखो इनका, ये आज से बैंगन खाना ही बंद कर देगा। बताओ कैसा शेर है भाई तू, है बैंगन नहीं खाऊंगा, तेरा व्रत हो गया ये धारण करोगे तुम। एक इसका भी बाप निकला, वो क्या कहता है पता है क्या कहता है, आज से किसी सुअर के बच्चे को गाली नहीं दूंगा। अरे भाई तू कह क्या रहा है भाई, है पहले ही बकवास कर रहा है, फिर कह रहा है सुअर के बच्चे को गाली नहीं दूंगा। तो गाली तो निकाल ही रहा है, तो और क्या कह रहा है। तो ये जो व्रत होते हैं ना इस प्रकार के, ये व्रत होते नहीं है असल में। व्रत का मतलब तो होता है बहुत कठोर एक ऐसा नियम जीवन में धारण करना। और जो बहुत सारे हमारे इतिहास के अंदर व्यक्ति हैं ऐसे जिन्होंने व्रत लिया था, वास्तव में संकल्प किया, प्रतिज्ञा करी और उसको निभा के भी दिखाया उन्होंने। त्रेता युग के कौन है वो, उनका नाम हाथ खड़ा करो, कौन है वो त्रेता युग के जिन्होंने व्रत लिया था। आशा सचदेव जी बोलो। रामचंद्र, राम जी। सुन लिया मैंने, संतोष नहीं हुआ ना, इसीलिए मैं चुप रहा हूं अभी। अच्छा हाँ जी रामधारी जी बताओ। आचार्य ये विषम पितामह है। अरे ये त्रेता युग के हैं भीष्म पितामह, क्या त्रेता में नहीं है। कौन से युग के हैं वो। तो जो अभी हमारे युग से पीछे चला गया ना उसमें थे वो, द्वापर युग है उसका नाम। त्रेता में कोई और थे। राज चावला जी बताओ, त्रेता युग में कौन थे जिन्होंने व्रत लिया था। मुझे नहीं पता, मैं तो भीष्म पितामह कह रही थी। हाँ वो तो भीष्म फिर पितामह तो द्वापर युग के, मैं तो त्रेता से मैंने शुरुआत करी है ना, तो द्वापर पे भी आ जाते, द्वापर का नाम तो आ ही गया, वो और क्या बोलना उसके लिए। अंजू नहीं बताएंगे, अंजू त्रेता युग इसमें कौन है। आचार्य जी मुझे तो रामचंद्र जी का ही नाम याद आ रहा है, भगवान राम का। क्या कमाल है भाई, अभी इन दिनों में तुमने जयंती मना डाली, बताओ तो तब भी नाम नहीं याद आ रहा, हद हो गई है तो। अब नहीं बोलना, बोलना नहीं है, बोलना मना इस समय हाथ खड़ा कर सकते। हनुमान जी अब बोलिए फटाफट। अब सोचा कि भैया ये क्या त्रेता तो वही, अभी तो जयंती मनाई है। अब हनुमान जी याद आ गए। अरे रामचंद्र जी ने व्रत नहीं लिया था, व्रत तो लिया था हनुमान जी ने। रामचंद्र जी को तो पिताजी ने आज्ञा करी थी, इसका पालन किया था उन्होंने। ये फर्क होता है इस बात का। उन्होंने तो व्रत का पालन किया था। हाँ बिल्कुल ठीक है। आज्ञा का पालन बोलो, चलो व्रत भी कह सकते हो, लेकिन जो बाकायदा एक जीवन भर जिसने निभा के दिखाया वो है ना, वो हनुमान है। और द्वापर युग में भीष्म पितामह है, और कलयुग में कौन है फिर। हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। कलयुग में अच्छा एक दो हाथ तो दिखाई देंगे, चंदा जी का और सुनीता जी का। अच्छा ये उर्मिला राय जी बोलेंगे, चलो गला खराब है थोड़ा सा तो बोल ही लेंगे। दयानंद। हाँ जी स्वामी दयानंद नहीं, इन्होंने व्रत लिया था। इनको पकड़ पकड़ के ले आए थे घर बार बार माँ बाप, कई बार पकड़ लाए, कभी मेले में सिद्धपुर के मेले से लाए, कहीं और इधर उधर भागे, फिर पकड़ में आ गए। क्या करने के लिए पकड़ के लाए थे, सविता बताएंगी क्यों पकड़ के लाए उनको। अरे जी वो नहीं चाहते थे कि वो सन्यासी बने उनके माता पिता जी। चलो निर्मल डावरा जी आगे पूरा करो, आगे क्या चीज है। ताकि आचार्य जी मुझे भी यही पता है कि अपने घर में रहें और घर बसाएं और शिव की पूजा करें। हाँ बिल्कुल, वो गृहस्थी बनाना चाहते थे माँ बाप उनको। कहीं देखो उन्होंने ये सोचा ही है, ये तो भैया इसके मन में तो वैराग्य पैदा होता जा रहा है, ये बैठता ही नहीं है घर में टिक के। जब महात्मा गण आते हैं उनके पीछे लग जाता है। और इसको फंसाओ, बस फटा दो, इसको गृहस्थ में डाल दो, फिर सब भूल भाल जाएगा। ये कौन सा वैराग्य और कैसा वैराग्य। लेकिन उनके मन में तो जो दृश्य देखे थे ना उन्होंने,
उन्होंने उनको ऐसा 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 बनाया बैरागी। अब दृश्य क्या देखे थे, विष्णु प्रिया बताएंगे, 2 दृश्य देखे थे उन्होंने बड़े खतरनाक, जिसकी वजह से उनके अंदर ये वैराग्य पैदा हुआ था। उनके चाचा जी की मृत्यु और उनकी बहन की मृत्यु। ये दृश्य देख करके एक जब बहन मरी ना, तो इतना सोचने लगे ये क्या हो गया, इसको बोलती नहीं अब तो, इसको क्या हो गया। छोटे ही थे ना अभी इतने, उस समय इतनी अकल तो शायद होती नहीं होगी, वो भी बच्चे ही थे, कौन से को बहुत बड़े थे। कहना ये बोलती नहीं है, क्या हो गया इसको। कहा ये गई, मर गई। मर गई मैंने, क्या होता भी मर गई, कि अब नहीं बोलेगी, अब खत्म, जीवन समाप्त हो गया। अच्छा चाचा मर गए, अब ओहो, तब तो ये धाड़े मार मार के रोए थे, बड़े प्यार करते थे चाचा इनको। भाई ये तो बात बहुत खराब है, फिर इसका मतलब ये क्या हुआ, ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब भाई ये कुछ मामला ठीक नहीं है इसका मतलब। और एक और उन्होंने जो दृश्य देखा ना, उसके बाद तो, हाँ जी विनय प्रभा जी बोलो क्या। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, उन्होंने देखा कि चूहे शिव के मूर्ति पर सब लग रहे हैं, तो जब ये चूहों को ही नहीं बचा पा रहे हैं, हटा पा रहे हैं, तो ये दूसरों की क्या रक्षा करेंगे। पूरा ऐसा दिमाग में बात बैठ गई कि भाई ये तो मैंने तो, अब मेरे को, ये हमारे पिताजी तो शैव भक्त हैं, इनकी पूजा की बात करते हैं, यूं कहते हैं ये करो, व्रत करो और उपवास रखो, इससे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। फिर उन्होंने पूछा भी था कि ये तो ऐसा हो गया, ये कहाँ है शिव, सच्चा शिव तो नहीं है ये। सुषमा बताएंगी, सुषमा सरदाना, तो जवाब क्या दिया था फिर पिता ने। उन्होंने बोला था कि ये तो, पिता ने बोला था कि ये तो प्रतिमा है शिव जी की, असली शिव जी तो वहाँ पहाड़ों में, वो हिमालय के उसमें वो रहते हैं। तो इन्होंने प्रण किया कि अब मैं सच्चे शिव की प्राप्ति करने के लिए जाऊंगा। फिर तो मैं वहीं जाऊंगा, यहाँ इनको क्या करना है, ये तो बोलते नहीं, ये तो रक्षा नहीं करते। आपको सच्चे शिव तो सबकी रक्षा करते हैं, भगवान है वो, ये है। ये तो कुछ भी नहीं है ऐसे, ये क्या रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे। तो 3-4 ऐसी जो जीवन की घटनाएं हुई है ना, तो फिर तो उनने सोच लिया कि भाई ये तो ये जंजाल में फंसने का कोई काम नहीं है, अब भागना ही पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय ऐसा निकालता हूं। और गए, और आखिर चले ही गए। फिर जो और साधु सन्यासी महात्मा लोग मिले, उन्होंने वो और लूट मचाने वाले थे, वो बहुत अमीर थे, ये गरीब घर परिवार के नहीं थे, ये स्वामी साहूकार थे पिता इनके, पैसे वाले थे, बकायदा ने अंगूठियां पहनी थी, रेशमी वस्त्र पहन रखे थे। साधुओं ने जब देखा इनको, इन्होंने उनसे बात की, इन्होंने कहा भी मैं तो भगवान को प्राप्त करने चाहता हूँ, भगवान कैसे प्राप्त होगा बताओ। ने कहा फिर ये जो ये तुमने पहन रखे है ना, ये कपड़े, ये अंगूठियां पहन रखी, इससे नहीं मिलता वो, ये तो उतारनी पड़ती है, इससे तो, इससे भी ये तो दिमाग यहीं बिठाए रखेंगे तुम्हारे को। अच्छा ये उतार दो, ये लो, फिर आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, तो वो तो हो गए लटरफू चक्कर। और आंखें खोलते देखते वो तो गायब हो गए भाई। कितने वर्ष तक भटकते रहे। गायत्री गुप्ता बताएंगे कौन सी उम्र में पहुंचे थे गुरु जी के पास, वो असली गुरु के पास। ठगने वाले गुरु तो बहुत मिले, असली गुरु के पास कौन सी उम्र में पहुंचे थे। 36 वर्ष की आयु में। बिल्कुल ठीक है, वैसे आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, आइडिया लगा दिया, ठीक लगाया वो। 36 साल की उम्र में पहुंचे पढ़ने। नहीं आचार्य जी, आइडिया तो था, पर मैं ये सोच रही 3 साल रहे तो 33 में गए तो 36 में आया, या कुछ ऐसा गड़बड़ हो रहा था। हाँ वही मैं तभी तो कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन ठीक बोला। 36 साल में तो लोग गृहस्थी बन के बच्चे पैदा करके, वो तो अपना ऑफिस जा, ये कर वो कर, जैसे वो कहते ना सुबह से शाम तक वो बस धोते रहते हैं अपना परिवार को, वही लगे रहते हैं। ये पढ़ने गए, बताओ, पहले घूम रहे हैं गुफाओं में, कंदराओं में, इधर जा उधर जा, जिसका नाम दिखा किसने कहा ये गुरुजी है, बहुत अच्छे पहुंचे हुए। इन्होंने योग औरों से सीखा था, पता है, पहले इनको मिले थे 2 गुरु, उनसे योग सीखा था इन्होंने। लेकिन जाकर के सच्चा जब ज्ञान यहां से मिलना था ना, वो इनको बाद में पता लगा कि मथुरा में है वो एक प्रज्ञा चक्षु है, विरजानंद उनका नाम है, वो गुरु जी हैं बस। वो जब पहुंचे तो गुरु जी ने पूछा, भाई वो तो सब घटना पता है आपको, द्वार खटखटाने पर मैं कौन हूँ यही जानने आया हूँ। उन्होंने समझ लिया गुरु जी ने कोई आया असली आज। फिर गुरु जी ने पूछा था कि क्या पढ़ के आए हो, उन्होंने कहा सिद्धांत कौमुदी ये वो ये पढ़ा है। फेंको सब भाव जमुना में, कोई इनमें से कोई आर्ष ग्रंथ नहीं, बेकार है सब।
एक क्षण नहीं लगाया, सब जाकर के बहा दिया। देखा, बस अब स्लेट साफ हो गई है। अब जब स्लेट साफ होती है ना, तो आप उसमें आराम से लिख सकते हो। ये स्लेट पे पहले ही लिखा है, तो जब आप लिखोगे इसमें तो आपको दिखना क्या है, आप खुद ही नहीं पढ़ पाओगे क्या लिखा गया है इसमें। पहले वाला घुचड़ मुचड़ जो होगा ना, वो आपको पढ़ने नहीं देगा। तो इन्होंने सारा वो समाप्त कर दिया अपना। गुरुजी ने कहा ये हटा दो दिमाग से, कुछ नहीं है, ये बेकार है, ये वैदिक ज्ञान नहीं है जो अब तक प्राप्त करके आए। और वो कैसे थे पता है? एक उनका विशेषण है बहुत बड़ा। इन गुरुजी की बात कर रहा हूं मैं, विरजानंद जी की बात कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा विशेषण है, प्रज्ञा चक्षु वाला नहीं कह रहा हूं मैं। एक और बहुत बड़ा विशेषण है, किसी को पता तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, रवि बाला जी बोलो क्या? वो व्याकरण के सूर्य कहलाते थे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखा कितना जबरदस्त, इन्होंने फौरन जवाब दे दिया। व्याकरण मुर्मू कहलाते। व्याकरण के सूर्य। व्याकरण भाषा का क्या होता है? आधार होता है। इतने बड़े विद्वान थे। कमाल की बात है कि प्रज्ञा चक्षु में, बताओ आंखें तो है नहीं, बताओ फिर भी कैसा पढ़ाते थे, गजब। और उसके बाद जब दक्षिणा की बात आ गई, लौंग लेके चले गए। ये कहने लगे बेटा तेरे से लौंग नहीं चाहिए मेरे। गुरु जी आज्ञा करो, क्या दूं, क्या चाहिए? तेरा जीवन चाहिए बस। ये बहुत अंधकार है हमारे देश के अंदर। विज्ञान ज्ञान कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका। इतने अंधकार में लोग जी रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास, पाखंड, सामाजिक कुरीतियां फैली पड़ी हैं। इनको हटाओ, जाओ जगाओ, दुनिया को जगाओ। वेदों का ज्ञान का जो है प्रकाश करो। आचार्य जी एक शंका है। बोलो। ये गुरु विरजानंद 5 साल की आयु में इनकी आंखें चली गई थी। हाँ जी। फिर पढ़ाई करी, इतने विद्वान किस तरह बन सके? आपको आजकल का पता होगा कि एक ब्रेल लिपि होती है। हाँ जी, पता है? आजकल तो होती है पढ़ाई, अंधों के उस टाइम पे शायद नहीं होती होगी। तो जो लोग पूरे, जिनको कल हम परसों बात कर रहे थे, वेद चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी और वेदी, इसका क्या मतलब था? वो पूरा वेद याद करते थे। समझ आई? जो इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं अभ्यास से, अपने गुरु के मुख से सुन सुनकर, तो इन्होंने भी तो सीखा ही था सब कुछ। चेचक से निकल गई थी, इनकी आंखें खराब हो गई थी, चले गए थे माँ चाचा चाची जो भी थे, उन्हें निकाल दिया था घर से इनको। और 3 साल में पहुंचे थे वहां जाकर, लेकिन गुरुकुल में पहुंच गए और गुरु के माध्यम से पढ़ाई करी और इतने विद्वान बने। और पता है विद्वान बनने का आधार क्या था इनके पास? किसी को पता है ये वाला कारण क्या है? अंधे होने के बावजूद भी विद्वान बन पाए, कारण उसका क्या है? किसी को पता हो तो हाथ खड़ा करो। अंजू बता रही है, शायद हाथ खड़ा किए। कि उनकी मन की आंखें खुली थी। ये तो एक भावात्मक चीज है, ये भावनात्मक है। ये वाली भावनात्मक नहीं है, रियल बात करनी है, रियल। हाँ जी, देवेंद्र गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी गायत्री मंत्र का बहुत जाप किया इन्होंने, इससे बुद्धि तीव्र हुई और सुन सुन के इन्होंने सीखा। और जल में खड़े होकर किया, खड़े होकर, यहाँ तक पानी, उसके अंदर खड़े होकर गायत्री का जाप करते रहे। ऐसी बुद्धि हो जाती है, इतनी पवित्र शुद्ध हो जाती है, इतना ज्ञान आ जाता है कि बस आप कठिन से कठिन विषय को भी आपके लिए वो साध्य हो जाता है। कठिन नहीं रहता वो, इतना लाभ होता है इसके गायत्री मंत्र को। अब एक प्रश्न और आ गया, ये क्या नाम है? विष्णुप्रिया, माइक ऑन करो। गायत्री मंत्र के जब इसका महत्व इतना है तो इसके नाम भी हैं बहुत सारे। कौन कौन से नाम है इसके? सावित्री मंत्र बोलते हैं, और बुद्धि के लिए तो, और तो जोर से बोलो भाई। वो तो सावित्री हो गया, और बुद्धि के लिए प्रार्थना किया जाता चलो है। गीता, गीता बताएं, गीता जल्दी बोलो। गीता तिवारी कहाँ हवाई जहाज में बैठी है क्या? तो हिलती जा रही है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। ना माइक ऑन किया अब तक। माइक बंद आचार्य जी उनका। हाँ बोलो बोलो। जी, गुरु मंत्र, महामंत्र, सावित्री मंत्र, कामधेनु मंत्र, ये इनके नाम। कौन सा? कामधेनु मंत्र, कामदेवो मंत्र।
एक तो एक काम तुमने तो नई खोज कर दी आज भाई, एक 5वां और बना दिया। बताओ। कामना पूर्ण मंत्र ऐसा कुछ है था, कामना पूर्ण मंत्र मैंने पढ़ा है। कामधेनु मंत्र भी है, मतलब कामधेनु की जैसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अच्छा, कामदेवो मंत्र है इसका नाम, कामदेवो। कामदेवो तो नहीं, आज सुना मैंने पहली बार। और कौन बताएगा भाई कामदेवो के बारे में? कहीं सुना है, पढ़ा है, क्या किया ये? हाँ जी विनय प्रभा जी, पता है कुछ कामदेवो मंत्र भी होता है क्या? आचार्य जी ये तो कामधेनु बता रहे हैं, सारे नहीं कामधेनु। बोल सकते, नो, सिर्फ जिसका नाम लिया बोलेंगे। विनय प्रभा बोलो। आचार्य जी ये कामधेनु बोल रही हैं जो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करती है, पर मैंने नहीं सुना ऐसा। गीता एक बार दोबारा बोलना। कामधेनु मंत्र। तुम्हारा भला हो जाए। कामधेनु, कामधेनु तो एक धेनु का ही नाम है, गाय का नाम है जी। जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी, वो भी एक कहानी है बस। कोई ऐसा कोई गाय नहीं होती ऐसी। कपड़े मार रखे हैं बहुत जगह पर हमारे देश ने, जो बोलोगे वो तो वो पूरा कर देंगे। क्या कोई कमरे में भरा पड़ा है सामान के उठा के दे देगा कोई? क्या तो नहीं, क्या क्या बोलते रहते हैं, आंख बंद करके चलते रहे। हम सारी दुनिया में यही करते रहेंगे क्या? हाँ जी, और कौन कौन बता रहा था भी? हाथ खड़ा करो भी। अच्छा ये कामधेनु तो खत्म ही होगी ना बात। वो तो मैं कामदेवो समझ रहा था, इसीलिए वो नहीं है। चलो चारों नाम दोबारा कौन बताएगा? चलो देखें कौन बताएगा। चारों नाम बताओ, 4 नाम है बस फिक्स। हाँ जी गायत्री गुप्ता, हाथ बताओ चलो। गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, सावित्री मंत्र। बस यही होते हैं। और इसको अगर एक शब्द से और अगर इसका संबंध जोड़ना है तो मैं बताता हूं वो क्या होता है उसका। उस शब्द के बाद लगता है प्रार्थना। और ये जो इन्होंने काम शब्द बोला था ना, इसी शब्द से रिलेटेड है ये वाला। इसको बोलते हैं काम दुख प्रार्थना, ये बोलते हैं। और मैं जब राज सिंह जी हमारी जब भजन मंडली थी ना, तो उन्होंने, क्योंकि मैं बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाता था, पियानो अकॉर्डियन देखा है फिल्मों में, क्या राज कपूर लेके जो ऐसे ऐसे करते थे, यूं ऐसे बजाते थे। हारमोनियम जैसा होता है लेकिन वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ी मीठी आवाज निकलती है। गिटार बजाता था, माउथ ऑर्गन बजाता था। तो वहां पर ये माउथ ऑर्गन तो आज भी बजाता हूँ, वहां दुबई में भी खूब सुनाया मैंने। तो आचार्य जी फिर से बोलो, काम दुख क्या बोला? काम दुख प्रार्थना। राज सिंह जी ने कहा अब आप एक काम करें, सब लोग आंखें बंद करो। भाई आंखें बंद करके पता नहीं कौन सी प्रार्थना करवाने लगे। उन्होंने कहा सुनो, ये जो हमारे विजय भूषण जी है ना, ये आपको अब एक धुन सुनाएंगे। काम दुख प्रार्थना जो गायत्री मंत्र में जिसको कहा गया, आप मन में बोलते रहना सब कुछ, और ये आपको धुन सुनाते जाएंगे। आपको लगेगा कि आप इसके साथ गा रहे हो। तो मैंने उनको माउथ ऑर्गन पे जब वो सुनाई तो सब आंखें बंद करके, सारे के सारे, बहुत बड़ा पंडाल था वो, सब आराम से ध्यान से सुनते रहे। ने कहा जी कमाल हो गया, बड़ा अच्छा इन्होंने, छोटा सा वाद्य यंत्र, इतना सा होता है बस, इतना सा, बस इतना। और उसको मुंह के अंदर जब चला जाएगा तो दिखता तो है ही नहीं कि स्वर कौन सा है। और उसका अभ्यास करना, और वो कमाल की बात ये थी कि मैंने किसी से सीखा नहीं बजाना। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी से बजाना नहीं सीखा मैंने, सब अपने आप किया, मेहनत कर करके ही सीखा है। क्या बात है। और 20-22 वाद्य यंत्र बजाना। ये अच्छा गिटार जी, में अच्छा जाके जी। ढोलक मैंने देखा था, बाजा वो कैसियो भी बजा रही थी उस दिन। अच्छा आचार्य जी, एक बार हमारे को भी वो माउथ ऑर्गन से सुना देंगे, आपके सबके आंखें बंद करवाऊंगा, सुनाऊंगा जरूर। जी जी। आचार्य जी। हाँ जी आचार्य जी, बोलो बोलो। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आचार्य योगेश वैद्य जी के साथ में यहाँ बैठा हूँ। हाँ तो आपसे अपना परिचय करना चाह रहे हैं आचार्य जी। हाँ जी योगेश जी। प्रभु नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते जी। कहाँ पर हैं अभी आप, नोएडा या दुबई हाँ में? नोएडा में है अब तो। कब आ गए? नोएडा में रहते हुए अब 4 साल होने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, जब माता जी का देहावसान हुआ था उस समय मैं कीर्ति नगर में था। अच्छा। स्वामी जी का संदेश पढ़ा था, तब पता चला कि आप चले गए थे। किसी मैं जा चुका था बच्चे दुबई का में। जन्म हुआ था उस समय जी। हाँ हाँ दुबई में जा चुका था। हाँ और माता जी के बस 3-4 दिन के बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया। जी जी जी। फिर मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था। मैंने कहा मैं तो आ नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था। मैंने कहा अपनी श्रद्धांजलि तो देनी है मुझे। जी।
तो ये जो राज सिंह जी वाली बात है, जैसे आप उनका परिचय तो होगा आपको कि नहीं? हाँ, कम है। आपकी अवस्था कितनी हो गई है? 38 है जी। हाँ, तो बहुत छोटे हैं फिर इस हिसाब से ना। हाँ जी, हाँ जी। हमारी तो डबल के आसपास होने वाली है। जी जी स्वामी जी। विवेकानंद जी मेरे से छोड़े हैं 4 साल, हाँ जी, हाँ जी, जानता हूँ। और राज सिंह जी और जगदीश जी और ये स्वामी विवेकानंद जी, उसमें विवेक भूषण आ रहे थे, मैं विजय भूषण आ रहे करके था। तो हम चारों के चारों भजन मंडली के रूप में जाते थे और जी वो तूफान मचा देते थे हम मिलकर के, संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे। और उस समय ऐसे कोई मंडली थी भी नहीं, जी। चारों युवा एकदम ऐसे चेहरे दमकते हुए हमारे, और चोटियां रखी हुई, और हमने वो जैसे कहते हैं ना जी झंडे गाड़ देना, वो काम करते थे। और पूरे भारतवर्ष में घूमते थे इधर से उधर, खूब लोग पहचानते थे हमारे को। कल नहीं जी ब्रह्मचारी भजन मंडली तो वाकई राज सिंह जी ज्यादा उस समय उपदेश वही करते थे, और अच्छा। हम लोग गायन करते थे और वाद्य यंत्र बजाते थे। विवेक जी और मैं, हम वाद्य यंत्र बजाते थे, जगदीश जी भी थाली लेते थे, कभी कभी वो भी बजाते थे साथ साथ, और प्रवचन सिर्फ राज सिंह जी करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे बस परिवर्तन होते होते मैं गृहस्थी बन गया, और राज सिंह जी वो कुछ समय पहले अब वो चले गए। जगदीश जी भी कुछ बीमार रहे, वो भी अभी कुछ काज ठीक ठाक है वैसे, और स्वामी विवेकानंद तो विवेकानंद बन ही गए। आपसे बस प्रथम बार वार्ता हो रही है। जो हाँ जी, भ्राता जी हैं वहां रहते हैं ना, मुंबई, हाँ जी, हाँ जी, तो कई बार हमारे पास आते रहे हैं धाम में, हाँ तो उनसे तो पर्याप्त संवाद होता रहता है। जी जी जी। बाकी सुब्रत जी से मेरी मुलाकात बनी रहती है, जेपी हॉस्पिटल में कभी चला जाता हूँ या फोन पर वार्ता होती है। तो आप कहाँ होते हैं? यहीं नोएडा में होते हैं? मैं तो जी रहता तो धाम में ही हूँ, गांधीनगर में ही, अच्छा अच्छा पर मैं प्रचार में जब कुछ होता है तो मेरा आवागमन सब जगह रहता है। इस समय मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ वार्षिक उत्सव है, जी जी, रोहतास नगर आर्य समाज का। रोहतास नगर, हाँ जी ठीक है, जी, बहुत अच्छा। आया हूँ। तो चलो मैंने ठीक, सुना आपकी ध्वनि को तो स्मृति जागृत हो गई, मैंने कहा हाँ मिलते हैं। ठीक है, इस बार धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, नमस्ते। धन्यवाद जी। तो गीता ने जो फरमाइश की है, इनकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। आप लोग ध्यान से तब सुनेंगे, आपको सुना देंगे, इसी बुधवार को सुना देंगे, हमारे को तो देर नहीं लगती। और वैसे वो मेरा वाद्य यंत्र हमेशा मेरे टेबल टेनिस के मेरे बैग में रहता है हमेशा। जहाँ टेबल टेनिस होती है वहाँ वाद्य यंत्र भी साथ ही रहता है। रैकेट होते हैं 2 मेरे पास। कोई कहता है भाई खेलना तो आता है लेकिन रैकेट नहीं, मैं कहा मेरे पास से चला जा। अम्मी जो वैसा कर दे जो मैं और कोई कहना रोटी खानी है कि ठहरो ठहर ठहर तुम पहले बात करनी, कि रोटी खाओगे कि टेबल टेनिस? टेबल टेनिस, रोटी बाद में, रोटी की चिंता नहीं है, टेबल टेनिस पहले, इससे व्यायाम हो जाता है ना। और फिर हमें हराने में बड़ा मजा आता है। एक दिन में 100 गेम तक लगातार खेल चुका हूं मैं, और उसका मेरा क्या है रिकॉर्ड है, एक गेम भी हारा नहीं, और 100 गेम लगातार। सोचिए कितने घंटे लगे होंगे 100 गेम खेलना, मजाक होता है क्या? वाह वाह क्या और बात इतना इतना उसमें पसीना छुड़वाता हूँ, और अपना भी पसीना निकलता है कि बिल्कुल नहा जाते हैं पूरा पसीने से, इतना। और अभी भी ईश्वर की कृपा से बड़ी है हिम्मत, अभी भी 30 40 50 गेम तो अभी भी खेल लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे। वाह दुबई में जाता हूँ तो वहां भी खेलता हूँ, यहाँ तो खैर मैं, यहाँ मेरे पीछे तो ये खेलना ही बंद कर देते हैं। मैं कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? कह रहे जी कोई आता ही नहीं यहाँ पर। मैं कहा तो मैं आ गया हूँ, अब तो आओगे? कि हाँ अब आ जाएंगे। तो अब आ जाते हैं लोग, 3 4 लोग आते हैं, कभी बच्चे भी आते हैं। बच्चे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाता भी हूँ फिर कि भाई देखो सीखो सीखो, जितना सीख सकते हो सीख लो, जीवन में सीखने के लिए आए हो बस। अगर सीखोगे नहीं तो फिर आगे कल्याण होने वाला नहीं है। सांसारिक चीजें भी सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर सफलता चाहिए सांसारिक तो वहां भी सीखना पड़ेगा। और अगर आध्यात्मिक अगर ज्ञान नहीं है तो फिर इंसान नहीं बन पाओगे, फायदा क्या होगा? फिर पशु पक्षी बन के थोड़ी काम चल जाएगा। वहां तो रोना भी नहीं आएगा, पता ही नहीं, अकल ही होगी नहीं तो रोगे क्या? वहां भी क्या रोगे? वहां पर तो ये समझ ही नहीं होती ना कि क्यों बन गए, क्या हो गया, कब कैसे छुटकारा मिलेगा, कुछ नहीं पता। अपने पाप रूप कर्मों का दंड भोग चुकेंगे, और फिर भगवान कहेगा चल भाई एक फिर मौका देता हूं, कर, अब कर ले कुछ अच्छे काम। और अच्छे काम का मतलब फिर वही निकलेगा, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारे नियम है, आर्य समाज के नियम या वेदों के नियम या स्वामी जी द्वारा बताए गए नियम, उनका पालन करोगे तो फिर तो कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। परसों आप में से कोई पूछ रहा था ना, पता नहीं किसने पूछा कि आर्य समाज के लोग तो पता नहीं 1% भी नहीं है पूरी दुनिया में। 8 अरब लोग हों अगर,
1% भी आर्य समाजी नहीं है, वेदों को मानने वाले इतने लोग नहीं है, तो इन सबको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी? मैं कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये हिसाब किताब नहीं है कि लाइन लगी हुई है और वो नंबर मिलने वाला है, प्रसाद मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिद्धांत औरों का है कि आप लाइन में लग तो जाओ, आएगा नंबर आएगा। यहाँ नंबर नहीं आएगा ऐसे। यहाँ नंबर केवल तब आएगा जब आपका नियम वो पालन हो जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बड़ा कठोर नहीं हमें, हमारा बड़ा मजाक नहीं। मैंने पता नहीं कौन से आर्य समाज, क्योंकि मेरे को हर चीज ऐसे याद नहीं रहती, लेकिन उन आर्य समाज के बारे में भी लिखा था कि बच्चों को ये जब आप विचार संस्कार प्रतियोगिताएं कराओगे ना, तब होगा। शायद चंदा जी के उसके लिखा था मेरे ख्याल है कि इनको कराते जाओ पर अब आगे बढ़ाते जाओ। हाँ, याद फरीदाबाद के लिए शायद मैंने लिखा था, वहां के लिए भी, कि बच्चों को जब आप ये सब अभ्यास करा दोगे ना, तो कल को ये अधिकारी ठीक से बनने के वास्तव में अधिकारी बनेंगे। वरना काय के अधिकारी भाई, आचमन करना तो आता नहीं, मंत्र बोलना आता नहीं, शुद्ध उच्चारण करना आता नहीं है, वैदिक सिद्धांत पता नहीं है, तो सिर्फ उम्र हो गई आपकी और बूढ़े बूढ़े तो चले गए, चलो तू ही बन जा, आजा, ये तुम प्रधान में मंत्री और ये कोषाध्यक्ष। क्या करोगे ऐसा बना के? कुछ आता जाता तो होगा नहीं, उनको कोई लाभ नहीं होगा, आपके मंदिर भी छीन लिए जाएंगे, चले जाएंगे बाहर, कुछ नहीं बचेगा हमारे हाथ में। इसलिए उनको पहले ये सिखाओ जरूर कि आपको सीखना है तो सीखना क्या है, कौन सी चीज सीखनी है। वैदिक ज्ञान ही सबसे ऊपर है, इसके बगैर कल्याण होने वाला ही नहीं है। और इसका आधार क्या चीज होती है, सरला गुप्ता बताएंगी। ये मैंने बार बार क्यों ये वाला वाक्य बोलता जा रहा हूं कि वेद ही और वेद ज्ञान और महर्षि दयानंद या आर्य समाज ही इसका आधार है। इसका कारण क्या होता है पीछे? सबसे बड़ा कारण बताना है बस। क्या है सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये सब बोला जा रहा है? क्या है? इसमें पाखंड नहीं है, सच्चे ईश्वर की खोज है इस धर्म में। सच्चे ईश्वर की खोज है इसमें, ये कह रहे हो? जी, पाखंड नहीं है इसमें जरा भी, और ना इसमें कोई बहकाते हैं। विनय प्रभा जी बोलो, हाथ खड़ा किया आपने। क्योंकि वेद ही प्रामाणिक और ईश्वरकृत हैं। अभी और थोड़ा संतुष्टिजनक उत्तर हो। प्रेमांश जी बोलो। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना समझना। मंत्र आपका जो आर्य समाज के में ये भी ठीक है। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, क्योंकि वेद से और ये जो वैदिक धर्म है सृष्टि के प्रारंभ का ही है और परमात्मा का दिया, ये वाला तो है, इसी को यहाँ प्रामाणिक मानते हैं। छोटा सा उत्तर काफी है। ये अंतिम वाला जो वाक्य बोला यही है भैया, ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है ये। ईश्वर को बेशक, मैंने एक भजन भी तो लिखा है इसमें, ईश्वर ईश्वर करते हैं सब। तो ईश्वर ईश्वर बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा भाई। मानने वाले तो बहुत बैठे हैं, ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं। वो हम मानते हैं जी, भगवान मानते। कहाँ पे है बोरा? आओ दिखा दें, आओ दर्शन कराएं। क्या दर्शन कराओ? ईश्वर का दर्शन करा दोगे? कैसे? आंखों से? इनको इतना भी समझ नहीं है कि आंखों से दिखने वाला पदार्थ नष्ट होगा, नष्ट। सूर्य भी है दिखता है जो नष्ट होगा, सागर भी दिखता है, धरती भी दिखती है, और अगर दिखते हैं कि और सूक्ष्म किए जाएं तो हवा भी दिखती है, अर्थात अनुभव होती है। दिखती है का मतलब अनुभव होती है। 5 ज्ञान इंद्रियां आपके इन 5 विषयों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, का अर्थ देखते हैं, कोई आपत्ति नहीं। जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूं, शशि कोहली जी माइक ऑन करो। हाँ जी। एक गिलास दूध आपके सामने रखा गया, आप कैसे बताओगे कि ये इसमें मीठा मिला हुआ है कि नहीं? पीकर। तो मैंने आपको ये वाक्य बोला, देखना जरा इसमें मीठा है कि नहीं। तो आपने आंखों से देख के बताया क्या? नहीं नहीं नहीं, किताब देख के नहीं बोला, तो अपने ज्ञान से ही बताया कि वो पीकर ही बताऊंगी। मैंने किताब शब्द नहीं बोला, मैंने और कुछ बोला, ध्यान से सुना करो। मैंने ये बोला कि मैंने ये वाक्य आपके सामने रखा कि एक गिलास दूध आपको दिया था, तो मैंने कहा देखना
कि इस देखना ये मीठा है कि नहीं, तो आपने आंखों से देख करके नहीं बताया, आपने जबान से देखकर चख करके बताया। देखने का मतलब, देखने का मतलब उसको बस ग्रांड बोलते हैं, ग्रांड। देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, ये इस बात का अर्थ है। पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को पकड़ती हैं तो उसको देखना कह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब वो व्यक्ति जो दूसरा ये करे आओ मैं दर्शन कराऊं, और वो दर्शन कराने के लिए एक, अब उनका नाम लूं तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा उनका नाम, वो बहुत बड़े महापुरुष कहलाते हैं। अब उनके चेले का नाम बोल देता हूं मैं, बस तब आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने विवेकानंद को ये बात कही थी कि आओ मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा ईश्वर का, जैसे तुम मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। किसने कहा था ये वाक्य, पता है आप आपको? हाँ, सुषमा ने हाथ खड़ा कर दिया। सुषमा, रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने कहा था ये वाक्य। ने कहा विवेकानंद मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन ऐसे कराऊंगा जैसे तुम मुझे देख रहे हो। ये जो मुझे देख रहे हो, मुझे का क्या अर्थ है यहाँ पर? शकुंतला जी बताना, मुझे क्या होता है? वो मुझे देख रहे हो का अर्थ क्या था? किसको देख रहे हो? जो उनके सामने है शरीर, बस ये उत्तर है, शरीर शरीर को देख। आचार्य जी ये एक उत्तर है। प्रश्न मन में आ रहा था, अभी अभी आपने बोला ना कि जैसे वायु को देख नहीं पाते, अनुभूति होती है, तो ऐसे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भी परमात्मा की भी तो अनुभूति होती है, अनुभव हमने होता कब है। मना किया? हमने ये कहा है कि परमात्मा को अब आंखों से दिखाएंगे, तो कहा ही नहीं है। नहीं, आपने बोला ना कि जैसे अब जो चीज आंखों से दिखती है वो नष्ट होती है, वायु का उदाहरण दिया आपने, तो इसमें फिर हम उस उदाहरण में भी उलझ सकते हैं कि भी। ठहरो ठहरो ठहरो, पहले तो जो यहाँ इतने वाली बात पर रुक जाओ। वायु नष्ट होती है क्योंकि दिखती है, स्पर्श इंद्रिय से दिखती है इसलिए नष्ट होगी। अब सुनो, ईश्वर इस इंद्रिय से नहीं दिखता इसीलिए नष्ट नहीं होता, यही फर्क है बस। अच्छा, अब किससे दिखता? चलो किससे किससे उसका प्रत्यक्ष होता है, ये जवाब दो पहले। ये शकुंतला जी बोलेंगी, किससे पता होगा? अंतरात्मा से, अपनी आत्मा से। आत्मा नष्ट नहीं होती ना, इसीलिए इससे प्रत्यक्ष होता है उसका। किसी इंद्रिय से नहीं प्रत्यक्ष नहीं होता ईश्वर का। पांच ज्ञानेंद्रियां ये ईश्वर को नहीं पकड़ सकती, न नाक, न कान, न आंख, न जिह्वा, न आपकी स्पर्श इंद्रिय, ये नहीं पकड़ सकती। ये स्थूल है और स्थूल चीजें नष्ट होती हैं। इनसे स्थूल और इनसे सूक्ष्मता की ओर क्या आएंगे? मन, बुद्धि, और इनसे भी सूक्ष्म क्या होता है? आत्मा। आत्मा, बस वो आत्मा जो चेतन है, ज्ञानवान है, और वो चेतन सत्ता है। ये चेतन सत्ता उस चेतन सत्ता को समझती है, देखती है, प्रत्यक्ष करती है, अनुभव करती है। कुछ भी बोल, कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये बोल दोगे ना कि जैसे मैं आपको देखता हूं आप मुझे देखते, ऐसे देख सकते हो, तो आप ऐसे नहीं देख सकते। ठीक है आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, आचार्य जी एक प्रश्न पूछ हाँ जी, सकती बिल्कुल हूँ? पूछो जी। आचार्य जी, किसी को मैं पूछना चाह रही हूँ इस प्रश्न के माध्यम से, किसी को कैसे जवाब देंगे कि जैसे कलयुग में हम वो जब सब कुछ अंत हो जाता है, सृष्टि का प्रलय काल होता है, तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसमें सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, जैसे हमारे वेद की पुस्तकें वगैरह सब हैं। अब हमसे कोई प्रश्न पूछे कि जब पुनः सृष्टि उत्पन्न होगी तो फिर उनको कौन लिखेगा? क्या ये जो अब लिखा हुआ है तब भी वही रहेगा, या उसमें जो ध्यान हो गया प्रश्न आपका? जो ये वाला परसों मंत्र बोल करके तो बोला था, सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, दो तीन चीजों के नाम बोल दिए ना। अर्थ तो यही है कि पूरी सृष्टि की जैसी रचना पहले की थी बिल्कुल वैसी की वैसी रचना ईश्वर करेगा। ईश्वर के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, कारण वो पूर्ण है। हमारे और ज्ञान में तो एक एक क्षण में परिवर्तन होता है। मान लो कल तक आप ईश्वर को मानते नहीं थे और हमारे तर्क और हमारे प्रमाणों के आधार पर आप मानने लग गए, परिवर्तन हो गया क्या? नहीं। ईश्वर के ज्ञान में परिवर्तन कभी नहीं होता। बोलो क्या बोल रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई हमसे प्रश्न करे कि जो आपके ये वेद लिखे हुए हैं, जब प्रलय आएगी तो ये भी नष्ट हो जाएंगे, फिर जो लिखावट आएगी क्या ये भी तब भी वही होगी? ये कोई हमसे प्रश्न करे, हम कैसे संतुष्ट करेंगे उनको बोलो जब ईश्वर सृष्टि का प्रारंभ करेगा, प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि बनाएगा, 4 ऋषियों के हृदय में एक एक वेद का ज्ञान देगा, वो पहले श्रुति के रूप में ज्ञान आगे बढ़ेगा,
और जब लिखने के साधन बनेंगे तब बिल्कुल वही का वही ईश्वरीय ज्ञान पुस्तकाकार बन जाएगा। ये इसका ठीक है आचार्य जी। एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं हो सकता, कारण आप अपूर्ण हैं, आप 50 बार गलतियां कर सकते हैं, ईश्वर नहीं कर सकता, यही फर्क होता है बस। हाँ जी, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, बस समय समाप्ति की ओर है और पढ़ेंगे नहीं हम। आचार्य जी मुझे पूछना है, पूछो पूछो। ये जब कल कोई आर्य समाज में बहस हो रही थी कि मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, उसके साथ क्या क्या जाते हैं आचार्य जी? ये जाता है नहीं जाता, मेरे को ये कंफर्म नहीं है। सत्यार प्रकाश पढ़ा है 7वां समोल्लास? पढ़ा तो है आचार्य जी, लेकिन वहां थोड़ी अब कंफ्यूज हो गई मैं। वहां पर तत्व लिखे हुए पढ़ लो, मेरे को सारे थोड़ी याद रहते हैं। हमारे उस ज्ञान के, जो हमारे अंदर आत्मा की, जिसको हम ज्ञान की बात कह रहे हैं कि आत्मा में ही ज्ञान रहता है, वो तत्व हमारे साथ जाते हैं। लेकिन शरीर जैसा हमको मिलता है वो हमारा मनुष्य वाला ज्ञान नहीं रहता हमारे पास में, ये ध्यान रखना है बस। सूक्ष्म शरीर का पूछ रही थी मैं तो। दोबारा बोलो, क्या पूछना चाह रहे हो? सूक्ष्म शरीर, वो कह रहे थे कि सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। हाँ, क्या होता है सूक्ष्म शरीर, बताओ। मेरे को नहीं पता सर, नहीं इतना पता। जानना है। और किसी को पता है तो हाथ खड़ा करो। उर्मिल शर्मा। आचार्य जी, आत्मा अमर हो ही जाती है, वो दूसरा जीव धारण कर लेती है अपने अपने कर्मों के अनुसार। अंजू बोलो। आचार्य जी, एक तो 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं जाती हैं, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है, ये जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक वो रहता ही है हमारे साथ, चाहे हम किसी भी योनि में जन्म ले। 5 तन्मात्राओं को स्पष्ट करो। रूप, रस, गंध, मतलब जो ये तो गोलक है ना, ज्ञानेंद्रियां जो हैं, तो जो इनके अंदर की जो प्राण, एक तरह से शक्ति प्राण, इनके अंदर जो शक्ति है, शक्ति, हाँ जी, वो प्राण शक्ति जो है, जो इनको पुश करती है, वो शक्ति जो है साथ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे साथ जाएंगे। आत्मा के अंदर ये सारी योग्यताएं हैं। और अभी भी ये गायत्री गुप्ता जी, अभी भी कुछ है तो पशु के अंदर ये बड़ी हुई है अभी भी। वो कह रहे हैं कि ये साथ जाएंगे। क्लियर नहीं हुआ आचार्य जी, क्लियर नहीं हुआ मुझे। सूक्ष्म शरीर किसको, वहां बहस भी हो रही थी कल आर्य समाज में। फिर नहीं, वो क्या कह रहे थे, उनकी बात भी तो बताओ थोड़ी सी, क्या कह रहे थे वो? नहीं, वो यही कह रही थी, उनको भी कहीं से प्रश्न, उनका आप लोग बताओ, तो हमसे पूछ रही थी वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं सूक्ष्म शरीर साथ जाता। वो तो पहले तो बोली कि वो कह रहे हैं कि आत्मा एक ही होती है पूरे विश्व में, जैसे उसके अंश होते हैं। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, आत्मा तो अलग अलग होती है, क्योंकि कैसे प्रूफ करेंगे? मैंने कहा भाई सब अलग अलग कर्म करते हैं। अगर आत्मा एक ही होती है और सब उसके अंश हैं, तो इसका मतलब टुकड़े हो गए इसके, और जिसके टुकड़े हो गए वो तो नाशवान चीज होती है। और इसलिए हमारा वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि है। वो कहता है ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, प्रकृति अलग है, तीनों का निर्माता कोई नहीं है, तीनों अनादि सत्ताएं हैं, इनमें से कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। ये सिद्धांत है। वो सिद्धांत उनका खत्म हो गया। इसलिए अगर इतनी सूक्ष्मता की, सूक्ष्म शरीर की कह रही थी कि वो जाता है साथ में, है तो वो आर्य समाज वाली, पर वो मतलब हमारे ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके गोलक साथ तो नहीं जाएंगे ना। इनके अंदर आंख में क्या चीज है? शक्ति है देखने की। अंधा व्यक्ति होता है, उसके गोलक नहीं होते क्या? आंख बनी हुई होती है, लेकिन देखने की शक्ति नहीं होती है। कान हमारे लगे हुए होते हैं, लेकिन कान के अंदर सुनने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए जो हमारी ये शक्तियां हैं, इसीलिए तो इनको तन्मात्राएं बोलते हैं। आचार्य जी, उनको रूप, रस, गंध, स्पर्श भी कह सकते हैं, 5 तन्मात्राओं को। वो बिल्कुल बोल सकते हैं। आंख के लिए जो उसका क्या है, उसका नाम रूप, यहाँ पर क्या है गंध, यहाँ पर क्या है रस, यहाँ क्या है स्पर्श। ये जो हमारी योग्यताएं हैं, ये हमारे साथ जाती हैं। तो इसमें क्या दिक्कत, क्या उनको क्या परेशानी है कि ये नहीं साथ जाएंगी? इसका मतलब हुआ कि कोई गधा बन गया, कोई और पशु बन गया, तो उसके पास ये चीजें नहीं होती हैं। नहीं आचार्य जी, उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता? क्या वो खाता पीता नहीं है? क्या वो अनुभव नहीं करता? करता है। इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको पकड़ना मुश्किल होता है, बस
कि ये वाले शब्द इतने कठिन आ गए तो हम कैसे मान लें। मत मानो, अंतिम बात तो फिर यही है, मत मानो बस। और मानना है तो पहले उस पर चिंतन करो, मनन करो कि ये वास्तव में क्या दूसरे जीवों पर भी लागू हो रही है बात, कि हाँ हो रही है, हो गई बात खत्म। फिर क्या दिक्कत है उसमें। आचार्य ये जी बात मेरा भी एक ये प्रश्न बात है। नहीं है कि जैसा ज्ञान मनुष्य के पास आत्मा में होता है वैसा पशु पक्षियों में तो नहीं होता। ये बात भी उदाहरण दे करके बताई जा सकती है, और बातचीत नहीं होगी अब। आचार्य जी एक प्रश्न मेरा भी था। नहीं अभी नहीं होगी अब। अच्छा, मैं आपके घर फोन करूंगी फिर। हाँ वो कर लेना, अभी हम जा रहे हैं, ना हमारा समय हो गया ना। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि दयानंद की माता की जय। हमारे समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा ध्वनि सादर नमस्ते। अगर आपने अभी तक भी अपना लेख या अपने गायन नहीं भेजा तो आधे घंटे के अंदर अंदर भेज सकते हो बस, नहीं तो ये परिणाम आने वाला है थोड़ी देर के अंदर। नमस्ते सादर।